Namaskar. Today we are going to complete this chapter. We have remaining four main topics: soil, types of soil, soil erosion, and soil conservation. So today we will complete this all topics, and rest we will start the question and answer remaining of that, and extra more questions I will give you. And mostly in board exams in related to soil, one map question also came, so you have to learn about that map also. We will do it later, that map. These are all topic we have completed. Now the soil यानी कि अगर प्योरली हिंदी बोला जाए, मृदा मिट्टी है वो बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि भाई सॉइल है वो लिविंग सिस्टम विच टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कि भाई हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर आता है जिसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। फिर उसके बाद में सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि हाउ डज सॉइल फॉर्म। सॉइल इज़ द थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि भाई थिन अपर सरफेस जो होता है अर्थ के ऊपर, जो पतली पतली मिट्टी वगैरह है वो पाई जाती है वो। इसके अलावा कंप्राइजिंग मिनरल, काफ़ी बार उसके अंदर मिनरल्स पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि भाई जब रॉक वगैरह है वो टूटती है तो उसके साथ में उसके मिनरल्स भी है एज अ सॉइल के साथ में मिल जाते हैं। weathered mineral particles, decaying organic matters और living organism, water and air, यानी कि भाई किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है कि काफ़ी बार जब पत्थर टूटता है, मिनरल पार्टिकल्स है वो मौसम के हिसाब से, यानी कि भाई ज़्यादा गर्मी तेज़ पानी के प्रेशर की वजह से वो पत्थर टूटता है और पत्थर टूटने की वजह से मिट्टी फॉर्म होती है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल में सॉइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर कोई कहीं पर भी अगर हम देखेंगे कि भाई प्लांट है वो ग्रो हो रहा है तो उस प्लांट को ग्रो करने में मदद कौन करता है, सॉइल मदद करता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल फॉर फूड, यानी भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये हर इंसान है वो सॉइल पर डिपेंड करता है। सीधी बात, अगर विदाउट सॉइल है देयर विल बी नो प्लांटेशन एंड इफ देयर इज नो प्लांटेशन देन देयर विल बी नो फूड फॉर अस। ठीक, अब कुछ जनों के दिमाग में आएगा कि भाई हमने तो सर पहाड़ों पर भी है वो क्या देखे है, पेड़ उगते हुए देखे, वहाँ मिट्टी कैसे है। तो अगर हम देखें तो उन पहाड़ों के बीच में भी हमें मिट्टी के पार्टिकल्स है वो दिखेंगे। ठीक है, आखिरकार है सॉइल बनती किससे, रॉक फॉर्मेशन उससे बनती है, तो उस रॉक के अंदर भी है वो क्या होता है, सॉइल होता है। इवन हमारे घर की दीवारों के ऊपर भी काफ़ी बार है वो पीपल का पेड़ है वो ग्रो हो जाता है, तो वो कैसे हो रहा है कि सॉइल है उसकी वजह से हो रहा है। Second point, agriculture production is basically dependent on the fertility of the सॉइल, यानी कि भाई कोई भी एग्रीकल्चर, यानी हमने अगर देखा है जहाँ पर सॉइल है वो अच्छी हो, टॉप सॉइल पाई जाती हो, ठीक है, तो क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई सॉइल फॉर्मेशन कैसा है और क्या है, जैसी सॉइल उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होता है। Third point, the rich, deep, fertile soil support high density of population through agriculture prosperity, यानी जहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है वो पाई जाएगी तो वो क्या मदद करती है, जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा जहाँ पर लोग रहते हो, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेवलप होगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सेल होगा, जब सेल होगा तो मनी अर्न है वो होगा। तो ये तीन इम्पोर्टेंस है सॉइल की। अब इसको तुम लोग फ्लो चार्ट के अंदर भी अगर सिंपल सा पूछ ले कि भाई इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है सॉइल फॉर्मेशन के, तो पेरेंटल, मटेरियल, रिलीफ फीचर और क्लाइमेट, ये तीन मेन है माने गए हैं कि भाई ये तो है ही है। इसके अलावा चौथा नेचुरल वेजिटेशन, ये फिर अलग पड़ जाता है। ठीक है, पर ये तीन तो मेन हो जाएंगे, पेरेंटल, मटेरियल, रिलीफ फीचर और
क्लाइमेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपने सॉइल फॉर्मेशन के अंदर ये 3 मेन फैक्टर प्ले करते हैं। सबसे पहले सरफेस ऑफ रॉक फ्रेगमेंट दैट मेक अप द सॉइल इज पेरेंट मटेरियल विच में आइदर बी बेड रॉक और लूज सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर बाय वाटर, विंड और आइस। यानी पेरेंटल मटेरियल मतलब होता है कि जहाँ से रॉक है वो टूटा और उसके बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह है वो मूव करता है, ठीक है, या तो हवा की वजह से, पानी की वजह से या बर्फ़ की वजह से, ठीक है। पेरेंट मटेरियल मतलब सोर्स जहाँ पर उसकी शुरुआत हुई वहाँ से वो टूटने के बाद में, ठीक है, वो क्या होता है कि आधा टुकड़ा पत्थर का बन गया, फिर आगे मूव करता है हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से वो टूट जाता है और धीरे धीरे सॉइल का फॉर्म है वो बनना शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पेरेंट मटेरियल कि भाई पहाड़ है, वो पहाड़ भी एक ना एक दिन टूटेगा। उसका टुकड़ा जब पत्थर का टूटता है तो धीरे धीरे वो नीचे गिरता है, तो उसके और पार्टिकल्स होते हैं और फिर उनके और पार्टिकल्स होते हैं और इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है। इसीलिए सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। रिलीफ फीचर मतलब होता है उसकी बनावट। अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर मोस्टली है क्या होगा, वाटर के थ्रू तो डायरेक्टली है, वो क्या हो सकता है कि सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता डायरेक्टली, बोला है वाटर के थ्रू, ठीक है। वो पहाड़ों से जब पत्थर नीचे गिरेगा फिर उसके बाद में वाटर है वो उसको क्या करेगा, आगे मूव करेगा, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर स्पीड वाटर की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो वो पहाड़ों से आज जब पानी टकराता है तो पत्थर टूट कर नीचे गिरते हैं, फिर धीरे धीरे पानी के प्रेशर की वजह से वो पत्थर है वो स्लोली फॉर्म होता है। तो रिलीफ फीचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द स्लोप ऑफ लैंड, steep slope encourage the swift flow of the water. So steep slopes usually have a thin soil layer, यानी कि भाई जो स्टीप होती है खड़सर सीधी चढ़ाई वाले एरियाज जो होते हैं वहाँ पर क्या है, सॉइल की लेयर बहुत कम पाई जाती है। वहीं पर स्लोप नहीं होगी, वहाँ पर सॉइल लेयर ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर स्पीड है वो धीरे होती है, तो वहाँ पर मिट्टी बनना शुरू हो जाएगा। फिर क्लाइमेट के बारे में बात करें, क्लाइमेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे बताया कि तेज़ गर्मी पड़ना और फिर या तेज़ हवा चलना, या तेज़ हवा के अलावा वहाँ पर अगर पानी का भी तेज़ प्रेशर हो तब भी क्या होता है, पत्थर टूटते हैं और सॉइल है वो बनती है। टेम्परेचर और मॉइस्चर, रेनफॉल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए सॉइल फॉर्मेशन में। चौथा, नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ग्रोइंग इन सॉइल परफॉर्म सर्टेन वाइटल फंक्शंस। अब क्या है ये पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग वेजिटेशन भी अलग अलग काम करती है। जैसे कि डिकेड लीफ मटेरियल, यानी कि जो भाई पेड़ से पत्ते गिरे हैं, ठीक है, वो सॉइल के साथ जब मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमस कंटेंट है उसमें इंक्रीज होता है और ह्यूमस कंटेंट की वजह से है वो क्या हो गया, सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, रूट होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या भाई रूट है वो क्या करती है, मदद करती है, होल्ड करती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन है वो नहीं हो पाता है। ठीक, ये तो हम काफ़ी बचपन से वो सुनते आ रहे हैं कि भाई रूट की वजह से क्या है कि पेड़ हम क्यों लगाते हैं, ताकि मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करे। अलग अलग स्लोप्स एरिया हुआ, टेरेस फार्मिंग वगैरह ये हम सब लोग देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड आ जाएगा कि भाई कौन सी सॉइल है वो किस एरिया के अंदर वकर पाई जाती है। सॉइल है वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग टाइप की सॉइल है वो पाई जाती है। जैसे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एराइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ये 6 है वो मेन क्या हो गई कि सॉइल वगैरह हमारे यहाँ पर पाई जाती है। सबसे मोस्टली बात की जाए फर्टाइल सॉइल जो होती है वो कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड नियर द इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी इसके अंदर सैंड है, सिल्ट है और क्ले है वो पाए गए हैं। ये सॉइल के पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद में फीचर्स के बारे में बात करें, दिस इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है मोस्टली प्लेन एरियाज के अंदर। सबसे फर्टाइल सॉइल है,
ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन भी ज़्यादा होता है, और कल्टीवेशन ज़्यादा होता है तो इसके अलावा पॉपुलेशन है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर देखी जा सकती है। फिर देयर आर फाइन ग्रेन रिच इन पोटेश एंड फॉस्फोरिक एसिड बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। अब इसमें बोला गया भाई क्या क्या है, तो इसमें फाइन ग्रेन मतलब एकदम यहाँ दानेदार मिट्टी, पोटेशियम इसमें ज़्यादा और फॉस्फोरिक एसिड है वो ज़्यादा पाया जाता है, पर इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट है वो कम होता है। एज के हिसाब से एल्यूवियल सॉइल है उसको क्लासिफाइड किया गया है बंगर और खादर, ठीक है। यानी एज के हिसाब से क्या हो गया, बंगर सॉइल हो गया और खादर सॉइल है वो। अब डिफरेंसेस देखते हैं कि भाई ये बंगर और खादर है उसके अंदर क्या होता है। वैसे नाम से पता चल गया होगा ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल। ओल्ड मतलब होती है कि भाई जो पुरानी हो गई जमा रहती है, और न्यू मतलब हर बार नई आती रहती है, ठीक है, नई जमा होती है। खादर के बारे में बात करें तो खादर सॉइल आर फाउंड इन लो एरिया ऑफ वैली बॉटम विच आर फ्लडेड एवरी ईयर, मतलब कि वैली के लो बॉटम में पाई जाती है जो हर साल पानी के बहाव के साथ में आगे मूव कर जाती है। वहीं पर बंगर सॉइल है वो हायर एरियाज में पाया जाता है जो 30 मीटर अबव होता है फ्लड लेवल से, मतलब कि भाई अगर फ्लड है, ठीक है, फ्लड आ रही है तो भाई वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, अदरवाइज इट विल बी स्टे एट सेम प्लेस। सेकेंड, दी सॉइल आर फाइन इन टेक्सचर, भाई ये किसके अंदर फाइन मतलब ये बहुत मई मई है वो होगी टेक्सचर के हिसाब से। दीज आर कोर्स इन टेक्सचर, कोर्स मतलब ये ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, अपन गांठे बोलते हैं, एक तरह से मोटा पत्थर टाइप में, इतने मोटे मोटे दाने इसके अंदर है वो पाए जाएंगे, क्योंकि फाइन सॉइल तो है वो पानी के साथ बह जाएंगे, मोटे दाने हैं वो क्या होंगे वहीं पर रहेंगे। खादर सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है, सीधी बात है, जो नया होगा वो ज़्यादा है, ठीक है, और बंगर सॉइल है वो लेस फर्टाइल है। लेस क्या है मतलब कि कम फर्टाइल होता है। वैसे तो ओल्ड इज गोल्ड होता है, पर यहाँ पर है खादर सॉइल क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल होगी क्योंकि उसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अब मोस्टली क्रॉप्स है वो ग्रो होगी कहाँ पर होगी, क्या होगी, ठीक है, राइस है, वीट है, शुगर केन है, टोबैको है, जूट है, फ्रूट और वेजिटेबल, ये मोस्टली यहाँ पर ग्रो होता है। रीजन्स के बारे में बात करें तो एक्सटेंड ओवर नॉर्थन प्लेन, यानी नॉर्थन प्लेन में स्मॉल पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा एरिया मतलब ईस्टर्न राजस्थान के आसपास में है वो पाया गया है, ठीक है। गुजरात है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे कि डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन एरियाज के अंदर ये पाया जाता है। फिर ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन, दी सॉइल हैव बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लावा spread over large area during volcanic activities in Deccan Plateau and different climatic condition, मतलब ये सॉइल है वो क्या हो गया कि ज़्यादातर उन एरियाज में पाया गया जहाँ पर लावा होता था, वॉल्केनो होता था, तो वॉल्केनो से जो निकलने वाली मिट्टी है उसमें ये क्या करता था, मदद है वो करता था, ठीक है। और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डेक्कन प्लेट्यू एरिया में मोस्टली ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं, इसमें बहुत मही टाइप के होते हैं क्योंकि लावा निकलता है, सीधी बात है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फाइन, एकदम क्ले चिकनी मिट्टी टाइप में ये क्या होता है, ये होता है। तो अब इनके अंदर खासियत ये भी है कि जब इन पर पानी नहीं डालते तो इनमें दिखता है कि बहुत बड़े बड़े क्रैक्स है वो आ जाते, पर जैसे ही एक बार पानी डाल दो ये वापस से सॉइल एज अ लेवल के तौर पर आ जाती है। These soil are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium carbonate, potash और lime, यानी कि भाई इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेश और लाइम है वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। फिर थर्ड पॉइंट, द सॉइल इज़ नोन फॉर इट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी ये सॉइल है वो क्या करती है, मॉइस्चर होल्ड करने में मदद करती है।
ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन के हिसाब से डीप क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल, यानी डीप क्रैक्स है वो डेवलप हुए सॉइल में। ये हेल्प करते हैं प्रॉपर एरिनेशन ऑफ दी सॉइल, यानी कि भाई काफ़ी बार क्या होता है कि जब गहरे क्रैक्स अभी बताए थे तो ये एरेशन ऑफ दी सॉइल मतलब सॉइल के अंदर है वो नाइट्रोजन क्वांटिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है, जब मिट्टी गीली हो जाती है तो सॉइल है काफ़ी स्टिकी हो जाती है और यहाँ पर काम करना एक बार तो आसान नहीं होता है। इस एरिया को है रेगर एरिया के नाम से भी बोला गया, या इस सॉइल को है रेगर सॉइल के नाम से भी बोला जाता है, या फिर काफ़ी बार इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी बोला गया है। किस नाम से? ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके नाम से भी बोला जाता है। ये मोस्टली है वो कहा गया महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप शुगर केन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होती है और ब्लैक सॉइल के अंदर ही शुगर केन है वो ग्रो सॉरी ब्लैक सॉइल के अंदर शुगर केन और कॉटन वो भी क्या है सबसे ज़्यादा। कॉटन भी काफ़ी इम्पोर्टेंटली यहाँ पर पाई गई है। कॉटन है वो क्या है सबसे ज़्यादा यही पर ही ग्रो होती है, क्योंकि इसीलिए इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी बोला जाता है। फिर रेड या येलो सॉइल, अब ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर के उसका कलर कैसा होगा। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तीन टाइप के रॉक अगर पड़े हो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तो उसमें से ये इग्नियस रॉक है उसके अंदर पाया जाता है। रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी जो रेड कलर है वो क्या होगा कि भाई क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उससे फॉर्म होगा। फीचर्स क्या है? Soil are loamy in deep depression and in upland they consist of loose gravels, highly coarse material। यानी लोमी मतलब क्या है कि भाई ये सॉइल है वो काफ़ी बार बड़े बड़े दानों के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, मोस्टली है वो ग्रेवल, इसके अंदर कंकड़ ज़्यादा होंगे, कोर्स मटेरियल ज़्यादा होता है। सॉइल आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड इसमें कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, नाइट्रोजेनियस मटेरियल है वो भी कम होगा, पर पोटैश है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा पाया जाता है। तो अब वो चीज़ें नहीं है तो फर्टिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अगर प्रॉपर इरिगेशन कर ले उसका तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्रॉप आर कल्टिवेटेड विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। क्रॉप है वो कल्टिवेट किए जाते हैं फर्टिलाइज़र के यूज़ के साथ में, कि यानी क्रॉप को हम क्या करते हैं कल्टिवेट करते हैं विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर हम लोग बात करें क्रॉप्स के बारे में। फिर लेटराइट सॉइल के बारे में मोस्टली बात करें तो भाई फॉर्मेशन वगैरह है, इट्स डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया के अंदर ये पाया गया है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ओइंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेंस, यानी कि भाई जहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश हो या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये सॉइल है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है। इस सॉइल की बात करें इसके अंदर एसिडिक ज़्यादा, मतलब कि भाई ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से कोर्स ज़्यादा, क्रम्बली इन टेक्सचर मतलब कि भाई टूटी फूटी टाइप का लुक है वो इसका दिखता है। ठीक, फिर ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट लेटराइट सॉइल लैक फर्टिलिटी एंड आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कि भाई अगर देखा जाए नाइट्रोजन कम है, पोटेशियम और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी कम हैं, इसकी वजह से इसमें फर्टिलिटी इतनी होती नहीं और ये डायरेक्टली तो भाई सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर थर्ड पॉइंट के हिसाब से जब सॉइल के अंदर प्रॉपरली मैन्योर डाला जाए, इरिगेशन प्रॉपरली की जाए, तब ये क्या हो सकता है कल्टीवेट किया जा सकता है। ये है वो प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाता है। भाई ये बजरी टाइप अपन जो बोलते हैं तो बजरी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, बजरी के तौर पर है वो यूज़ में इसको लिया जा सकता है, बिल्डिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर क्रॉप्स के बारे में बात करें, मोस्टली टी, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, कोकोनट, कैश्यू नट और टेपियोगा है वो यहाँ पर ग्रो
होगा। अब रीजन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा है। यहाँ पर क्या है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। फिर फॉरेस्ट सॉइल है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल का फॉर्मेशन, द सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग कॉस्ड बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर और वेरिएशन। ठीक है, तो मतलब ये सॉइल है वो क्या हो सकती है, अलग अलग वेदर की वजह से, स्नो हुआ, रेन हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन, इस पर डिपेंड करता है। इसके फीचर्स की बात करें, ये सॉइल है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड दे करेक्ट अ चेंज विथ माउंटेन एनवायरनमेंट एंड एल्टीट्यूड। यानी भाई के हिट्रोजीनियस है नेचर के अंदर, ये क्या होता है उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसा मौसम बदलता है माउंटेन का, वैसी सॉइल है वो अलग अलग पार्टिकल्स में, कुछ जगहों पर ऊपर कोर्स होगा, नीचे फाइन पार्टिकल्स पाए जाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। सॉइल के अंदर ह्यूमस तो बहुत होता है, पर पोटेश, फास्फोरस और लाइम है वो काफ़ी कम पाया गया है। ये सॉइल है वो स्पेशली अगर बात की जाए टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स है उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये सॉइल किसके लिए, टी हुई, कॉफ़ी हुई, स्पाइसेस हुआ, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हुआ, इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मोस्टली सीधी बात है कि हिली एरियाज़ के अंदर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में ये पाया गया है। जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा हो, इसको माउंटेन सॉइल है उसके नाम से भी बोल सकते हैं। फिर एराइड, एराइड मतलब होता है सूखा, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जहाँ पर सूखा ज़्यादा होगा वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। कलर है वो रेड टू ब्राउन डिपेंड करता है कि भाई किस एरिया के हिसाब से कैसी सॉइल होगी। सैंडी होता है टेक्सचर, खारापन बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टर्न राजस्थान में तो अपन सबको ही पता है कि पानी काफ़ी खारा होता है। कॉमन सॉल्ट है वो यहाँ पर पाई जा सकती है प्रॉपर, अगर वाटर को इवेपरेट किया जाए तो। इस सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट है वो काफ़ी कम होगा। मॉइस्चर है वो भी क्या होता है कि अगर यहाँ पर काफ़ी कम होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग बात करें लोअर लेयर ऑफ सॉइल है वो कंकर होता है उसके अंदर, ड्यू टू कैल्शियम कंटेंट, यानी कंकर है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इसके अंदर। विथ इरिगेशनल फैसिलिटीज़, यानी अगर ढंग से इसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटी करे तो सॉइल है वो कल्टीवेशन के लायक बन सकती है। यानी अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी इसमें हो तो ये सॉइल क्या हो सकती है, कल्टीवेशन के लायक बन सकती है। मोस्टली ये वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थन गुजरात, साउथर्न पंजाब वगैरह उधर पाई गई है। अब क्रॉप में बात करें, राजस्थान के लोग हैं, हमको पता है बाजरी है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है इस एरिया के अंदर ग्रो वगैरह वो की जाती है। अब भाई सॉइल इरोजन के बारे में बात करें